ओम नमस्ते। आगे हम वैदिक रश्मि विज्ञान में मैं जब आगे पढ़ती हूँ तो यहाँ पर एक और प्रश्न उठता है। वो प्रश्नकार कहते हैं कि जो आचार्य अग्निव्रत जी की एक और बुक है वेद विज्ञान आलोक एवं वैदिक रश्मि विज्ञान, तो कहते हैं कि इसमें इतनी कठिनाई होती है। तो कहते हैं कि वेद और ऋषियों के विचारों को इतना कठिन बनाकर प्रस्तुत करना क्या उचित रहेगा, क्योंकि अम, इसको इतना समझना कठिन है कि ज़्यादा लोग इसमें जुड़ पाएंगे। तो इसमें उत्तर देते हैं कि कोई भी विद्या जितने ही संक्षिप्त में समझाई जाएगी वो और सांकेतिक में समझाई जाएंगी वो उतनी ही जटिल लगेगी। तो और कहते हैं कि सृष्टि का विज्ञान इतना अनंत है कि उसको सीमित शब्दों में बांधना बहुत ही दुष्कर हो जाता है। तो और वो आगे कहते हैं कि ऋषि और भगवंत कम शब्दों में अधिकाधिक ज्ञान देने वाले हुआ करते थे, जिससे उन्हें कम से कम शब्दों में इसलिए वो देते थे ताकि वो कंठस्थ करना उसके लिए आसान हो जाए। लेकिन लेकिन वो बता रहे हैं कि संस्कृत भाषा अब के समय में इतनी इसका इतना पतन हो गया है कि वेद और आर्ष ग्रंथों को ऐसे इसको इसको समझाना बहुत ही कठिन लग रहा है उनको। फिर कहते हैं कि वो जो जो समझाना चाहते हैं उन परिस्थितियों यथाशक्ति सरल करने का वो प्रयास करते हैं। फिर भी उनको संसाधनों और समय की बहुत ही न्यूनता के कारण वो सरल शब्दों में समझाने में असफल हुए हैं। फिर भी इतने पर भी मैं कहना चाहूँगा, मतलब आचार्य जी कहना चाहते हैं कि वेद संपूर्ण सत्य विद्याओं का ग्रंथ है, अर्थात उसमें संपूर्ण नित्य ज्ञान अर्थात विज्ञान प्रतिष्ठित है। फिर चाहे वह पदार्थ विज्ञान हो या आध्यात्मिक विज्ञान हो, तो वो लेकिन फिर भी वह संपूर्ण नित्य ज्ञान है और सत्य ज्ञान है। आगे आचार्य कहना चाहते हैं कि अगर आप आपके अंदर वैज्ञानिक सोच का विकास करो और आधुनिक पद्धति से ही सही लेकिन वर्तमान विज्ञान का भी कुछ अध्ययन किया जाए और अपने आत्मा वह अंतःकरण को पवित्र बनाकर ईर्ष्या और अहंकार को दूर फेंक करके अगर जो सतत अभ्यास किया जाए तो ये धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। नई प्रणाली है तो समझ में कठिनाई तो आएगी ही। वेद में गूढ़ विद्याएं हैं, उन्हें मैं जो कथावाचक के स्तर तक जाकर नहीं, मतलब वो कहते हैं कि मैं जो कथावाचक है, जो जो कथाकार है, वो जो आपको सूक्ष्म रूप से जो बड़ा बड़ा समझाते हैं उस तरह से आचार्य जी वो कहते हैं कि मैं उस तरह से मैं आपको नहीं समझा पाऊँगा। फिर वो आगे कहते हैं कि आपको जो अगर ये जो कथाएं और प्रवचन करना जो है, जो भागवत कथाएं करते हैं, श्री राम कथा करते हैं, वेद कथा करते हैं, उपनिषद कथा करते हैं, गीता प्रवचन करते हैं, उन सबके स्तर को देखा जाए तो कहीं से भी यह नहीं लगता कि हमारे वेद आदि शास्त्र अपार विज्ञान के भंडार है। मतलब वो कहना चाहते हैं कि जो भी कथाएं हम सुनते हैं इससे आपको ये नहीं जानने को मिलेगा कि हमारी जो वेद है, हमारा जो वेद का ज्ञान है उसमें कितनी गहराई है, वो आपको नहीं सुनाई, मतलब आपको वो नहीं कहीं पे समझना मिलेगा। तो वो कहते हैं कि अगर आपको यही कथाएं सरल लगती है और केवल
दक्षिण केवल दक्षिणा के उद्देश्य से जो ज्ञान आपको दिया जाता है, और जो कर्मकांड तथा केवल स्वास्थ्य और धन के लोभ में जो योग के चादर ओढ़े व्यायाम और प्राणायाम ही यदि सरल लगते हैं, इसी प्रकार थोड़ी देर नेत्र बंद करके ही समाधि प्राप्त हो जाने जैसी मिथ्या बातें ही मोक्ष प्राप्त करने वाली प्रतीति होती है, तब तो मेरा ये ग्रंथ कभी भी समझ में नहीं आएगा। वो कहते हैं कि अगर आपको सिर्फ स्वास्थ्य के लक्ष्य, धन के लक्ष्य जो आपके योग को ध्यान में रख के जो सिखाया जाता है, योग या प्राणायाम हो या आपको मेडिटेशन सिखाया जाता है, और वो ही आपको यही लगेगा कि इससे ही मोक्ष मिल जाएगा, तो फिर वो कहते हैं कि मेरा ये जो ग्रंथ है वो शायद आपको समझने में कठिन लगेगा। ओम नमस्ते।